जय जगन्नाथ। श्री मंदिर में महाप्रभु जी का विवाह ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन श्री मंदिर में रुक्मिणी हरण तथा विवाह उत्सव की नीति का पालन भी किया जाता है। इस दिन प्रातः काल महाप्रभु जी के सकाल धूप पूजा संपन्न होने के बाद दक्षिण घर में श्री मदन मोहन जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। सकाल धूप नीति संपन्न होने के बाद पूजा पंडा सेवक महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा माला श्री देवी को अर्पित करते हैं। इसके बाद महाजन सेवक श्री देवी को 7 सीढ़ियों से लेकर पालकी में बिठाकर महालक्ष्मी मंदिर की ओर ले जाते हैं। महालक्ष्मी मंदिर के जगमोहन में रखे खाट पर श्री देवी जी का पंचामृत से महास्नान कराया जाता है। इसके बाद माजणा, श्रृंगार तथा आभूषण धारण कराए जाते हैं। इसी समय तढ़ावकरण सेवक ताड़पत्र और लेखनी लेकर उपस्थित होते हैं। भीतर महापात्र उन ताड़पत्रों और लेखनी को श्री देवी के श्री हस्त से स्पर्श कराकर तढ़ावकरण को देते हैं, जिसके बाद वह एक चिटाव एक पत्र लिखता है। इसके उपरांत भीतर महापात्र उस चिटाव को लेकर श्री देवी के श्रीहस्त की चंदन मुद्रा अंकित कराते हैं। फिर विप्र ब्राह्मण एक सेवक उस पत्र को लेकर घंटा, छत्र तथा कहाली के साथ जय विजय द्वार के निकट जाते हैं। भोग मंडप नीति समाप्त होने के पश्चात आज्ञामाला प्राप्त कर श्री मदन मोहन जी जय विजय द्वार के समीप आते हैं। उधर बड़ो पंडा सेवक जी के द्वारा श्री मदन मोहन जी को चिटाव का पाठ कराया जाता है और उसकी व्याख्या पुराण पंडा करते हैं। इस प्रकार वचनिका नीति संपन्न होती है। इसके बाद श्री मदन मोहन जी को 7 सीढ़ियों के नीचे रखे रथ पर विराजमान करवाकर विमला मंदिर के सम्मुख लिया जाता है। इसी समय महालक्ष्मी मंदिर के जगमोहन से श्री देवी विमला मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं। वहां पर्व यात्रा योगानिया सेवक के द्वारा लाई गई पूजा सामग्री मां विमला के श्रीअंग से स्पर्श कराई जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद जब श्री देवी विमला मंदिर से बाहर आती हैं, तभी श्री मदन मोहन श्री देवी रुक्मिणी का हरण करते हैं। यह विशेष विधि भीतर महापात्र द्वारा संपन्न कराई जाती है। इसके पश्चात महाप्रभु श्री मदन मोहन सरस्वती मंदिर के निकट शिशुपाल को युद्ध में पराजित कर रथ से बांध देते हैं। तत्पश्चात दक्षिण घर से बलराम अथवा श्री रामकृष्ण विमान पर विजय होकर आते हैं और शिशुपाल को बंधन मुक्त कर पुनः दक्षिण घर लौट जाते हैं। इसके बाद श्री देवी और श्री मदन मोहन को पंक्ति भोग अर्पित किया जाता है तथा विवाह मंडप में उन्हें आसीन कराया जाता है। इसके उपरांत रत्न सिंहासन के नीचे यात्रा भोग की नीति संपन्न होती है। जल क्रीड़ा उत्सव संपन्न होने के बाद मध्याह्न धूप, संध्या आरती तथा महास्नान संपन्न होता है। उसके बाद नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं और सर्वांग चंदन का लेप किया जाता है। जब संध्या धूप पूजा आरंभ होती है, तब विवाह मंडप में विवाह नीति आरंभ होती है। यह विवाह संस्कार बड़ो पंडा सेवक के द्वारा विधिवत संपन्न कराया जाता है। अधुना यह पूजा पंडा सेवक के द्वारा संपन्न होती है। विवाह नीति पूर्ण होने के पश्चात श्री मंदिर की अन्य सभी नियमित नीतियां संपन्न होती है। इस प्रकार श्री मंदिर में रुक्मिणी हरण एवं रुक्मिणी कृष्ण विवाह उत्सव बड़े श्रद्धा और वैदिक परंपरा के साथ मनाया जाता है। जय जगन्नाथ।